यार एक मसला हो गया और ये मसला बहुत पुराना है। यार वो एक बहुत पुराना मसला है। मसला कुछ यूं है कि वो भी मसला ये है कि मैं काफ़ी देर तक एक चीज़ पे टिक नहीं पाता। अब देखो, वैसे तो मैं एक कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर हूँ, लेकिन दिल से मैं एक फुटबॉलर भी हूँ, कोडर भी हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, 3D आर्टिस्ट भी हूँ, म्यूजिशियन भी हूँ, गेम डेवलपर भी हूँ, जिम फ्रीक भी हूँ, और अब एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, या बनने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, एक बंदा इतना सब कुछ कर कैसे सकता है? ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन। एक्चुअली मुझे इसमें से कुछ भी नहीं आता। हाँ, अगर 20% का कोई वैल्यू नहीं होती तो अच्छा। तो क्या आपको प्रॉब्लम समझ में आई? नहीं आई? ब्रेन रॉट कंटेंट ने सबका जहन सड़ा दिया भाई। ओके, तो लेट मी एक्सप्लेन। बचपन से आज तक ना, आई हैव ऑलवेज बिन अ क्यूरियोसिटी वॉर्म, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई प्रेफर टू बी अ क्रिएटर, नॉट जस्ट टू बी अ कंज्यूमर। और ना, ये मेरी स्ट्रेंथ नहीं, मेरी वीकनेस बनती जा रही है। क्यों? क्योंकि आई लाइक वन थिंग, स्टार्ट लर्निंग अबाउट इट, इन्वेस्ट माई टाइम अ लिटिल, एंड एज माई इंटरेस्ट चेंजेस आई सिंपली स्विच। तो अभी मैंने जिन चीज़ों के बारे में जिक्र किया था, उनमें से मैंने किसी एक भी चीज़ को मास्टर नहीं किया है। एंड एज अ नॉर्मल फंक्शनल होमोसेपियन वुड अंडरस्टैंड इट कि ये सिर्फ वक्त का ज़िया है। जब तुम एक स्किल पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे तो उसे मास्टर कैसे करोगे? और अब तो जॉब भी नहीं है, तो फाइनेंशियल कंडीशंस को भी तो फिक्स करना है ना। तो नाउ आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, और मैंने सोल्यूशन ढूंढ लिया है। तो भाई सोल्यूशन कुछ ऐसा है। आई हैव क्रिएटेड 3 सेक्शन फॉर माई सेल्फ: नॉन नेगोशिएबल, रिलैक्सिंग और क्यूरियोसिटी। नॉन नेगोशिएबल के अंदर मैंने वो चीज़ें ऐड करी हैं विच आर अनचेंजेबल, मतलब कि आई हैव टू फॉलो इट एवरी डे ऑन एनी कॉस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने नॉन नेगोशिएबल्स के अंदर क्या क्या चीज़ों को ऐड किया। तो वो है लर्निंग, जिम, रनिंग, बिजनेस। हाँ, मेरा एक छोटा सा बिजनेस भी है, उसके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊँगा। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने रिलैक्सिंग के अंदर कई चीज़ों को ऐड किया: प्लेइंग फुटबॉल, रीडिंग बुक्स, मेकिंग कंटेंट, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज और जर्नलिंग। और लास्ट में है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी के अंदर मैंने वो सब कुछ ऐड किया है जिसमें मुझे अभी इंटरेस्ट है, और ये लिस्ट ऑलरेडी काफ़ी लंबी है और ये मज़ीद लंबी हो सकती है। क्या भाई? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये स्ट्रक्चर वर्क कैसे करेगा। तो नॉन नेगोशिएबल कैन ओनली बी चेंज ऑन वन कंडीशन। अगर मैंने मनी मेकिंग वाले पार्ट को ऑटोमेट कर लिया तो, मतलब कि अगर मेरे दिन का 30% एफर्ट ही उस काम में लग रही हुई, तो फिर मैं क्यूरियोसिटी वाले सेक्शन से किसी भी एक स्किल को उठाऊँगा और उसको नॉन नेगोशिएबल में ऐड कर दूँगा। और फिर जो मैं वो न्यू स्किल नॉन नेगोशिएबल में ऐड करी है, उस पर मैं टाइम इन्वेस्ट करूँगा और उसको सीखने की कोशिश करूँगा। तो ये स्ट्रक्चर मुझे बार बार अपना इंटरेस्ट स्विच करने से रिस्ट्रिक्ट करेगा, एंड इट विल हेल्प मी टू बी फोकस एंड इन्वेस्ट माई टाइम ऑन वन थिंग। अब देखो, स्ट्रक्चर तो मैंने बना लिया, बट आई डोंट नो ये काम करेगा भी या नहीं। तो लेट्स सी ये स्ट्रक्चर मेरी हेल्प करता है या नहीं। तो टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।